सभी को नमस्कार। और आज आप हमारे साथ इस हिंदी सीरीज में जुड़े हैं तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके बीच एक बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ समक्ष हुए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर चित्त कैसे रखें। और अगर हम देखें, हर इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव जैसे कि उसकी एक जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग उसमें निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। बिखर जाना माना कि कुछ लोग जैसे कि हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन निखरता वही है जो गुणों से, शक्तियों से और जिसका मन भरपूर है, माना कि शक्तियों से भरपूर है, राइट। तो आज हम इसके ऊपर काफी डिस्कस करेंगे। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल स्पीकर हैं जो बताएंगे कैसे हम अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं, कैसे हम उस गुणों और शक्तियों को अपनी आत्मा में भर सकते हैं ताकि हम हर उतार चढ़ाव से अपने आप को पार कर सकें। तो हमारे बीच में आज है रेखा बहन। तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं सार रूप में थोड़ा सा रेखा बहन का परिचय देना चाहूंगा। जैसे कि मैं इनको निजी रूप से जानता हूं तो आज मुझे खुशी नहीं बल्कि गर्व भी है कि आज मैं इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो रेखा बहन लास्ट 30 ईयर से ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड हैं। आप एक सीनियर राजयोगा मेडिटेशन टीचर हैं। और आप तामिल सर्विस को कोऑर्डिनेट करते हैं। और आज इस मंच पर जो ब्रह्मा कुमारी को आप तामिल ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत ही एक जैसे कि एक बहुत बड़ी बात है। तो और आप वर्कशॉप भी करते हैं, टॉक्स भी डिलीवर करते हैं, तो जैसे कि एक फुल पैकेज है। आपने बहुत सेवाएं दी हैं, आप सिर्फ यूके में नहीं और भी जगह ट्रैवल करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर आपसे सुनेंगे और इसका लाभ लेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सबको गुड इवनिंग और नमस्ते। आज का विषय तो सबके लिए जरूरी है। आज के टाइम पर तो रोज की बात होती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो हम अपनी स्थिति को कैसे बनाए रखें। आप सबके पास भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी होंगे और युक्तियां भी होंगी तो जो आप यूज करते होंगे। लेकिन कुछ आज हम अपना अनुभव से कुछ बातें शेयर करेंगे। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो एक विजुअलाइजेशन से भी अच्छा रहता है। तो जब ये बात जीवन में उतार चढ़ाव और स्थित रहने की बात आती है तो मेरे मन में एक ये विजुअलाइज की हम जैसे कि ऊपर उड़ रहे हैं विमान में, है ना। जब विमान में उड़ते होते हैं एकदम ऊपर, सब बादलों से सब ऊपर, तो कभी नीचे है बादल, तो कभी बारिश होगी या कभी अम, सूरज की बातें हो, कुछ भी है लेकिन वो नीचे है और हम ऊपर हैं। तो ऐसे जब हम अपने आप को भी विजुअलाइज करते हैं कि हम सब चीजों से ऊपर हैं तो हम उस रीति से पार चले जाते हैं। तो हमेशा ये भी अच्छा रहता है कि हम कोई कोई भी बात हो उसको विजुअलाइज करेंगे तो उससे भी बहुत फायदा होता है। तो आज के विषय में पहली बात तो ये ध्यान पर मुझे आ रहा था कि उतार उतार चढ़ाव ऐसे जो कहते हैं तो इसमें स्थिति की बात आती है। तो स्थिति जब हम कहते हैं इसमें एक बात बहुत जरूरी है समझने की। पहली बात तो यही कहेंगे कि ये पहली बात समझने की बहुत जरूरी है। और हम अपने मेडिटेशन वो सब में सीखते हैं ये बात कि एक होती है स्वस्थिति और दूसरा है परिस्थिति। और समटाइम्स हमको लगता है कि हमने तो ये बात अच्छी तरह से समझ ली है, लेकिन जब वो परिस्थिति आती है उस समय हमको ये याद आनी चाहिए। तो ये दो बातें, स्वस्थिति और परिस्थिति। तो इसमें जब हम कहते हैं कि स्वस्थिति, स्व की स्थिति मतलब अपनी खुद की स्टेज, अपनी खुद की अंदर में क्या चल रहा है, कैसे हैं हम, खुद की बात। और जब हम परिस्थिति कहते हैं तो ये बाहर की बात हो गई। तो परिस्थिति में सब कुछ आ जाता है, उसमें रिलेशनशिप्स, रिश्ते भी आ जाते हैं, बाकी लोग भी आ जाते हैं, सिचुएशंस भी आ जाते हैं, सब कुछ, है ना। तो ये दो बातें हो गई ना, एक है स्वस्थिति और दूसरी है परिस्थिति। तो परिस्थिति से अपनी स्वस्थिति डगमग हो सकती है या फिर हम समझते हैं कि वो डगमग होती है, लेकिन स्वस्थिति हमारे हाथ में है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन परिस्थिति जो है वो हमारे हाथ में, कंट्रोल में नहीं है। ये बात अच्छी तरह से समझने की होती है
क्योंकि हम समझते हैं कि ये बात आई ना, इसीलिए मैं ऐसे हो गई, है ना। ऐसे कहते हैं ना हम, ये किसी ने कुछ कहा या फिर ये ऐसे हुआ, इसीलिए मेरा मन ऐसा है आज। लेकिन ठीक है, बाहर की बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद की स्थिति को ठीक कर सकती हूँ ना, ये मेरे कंट्रोल में है। तो ये बात अच्छी तरह से हमको समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी हमारी जैसे कि परिवर्तन आ जाए। क्योंकि हम ये बहुत डिपेंड करते हैं कि बाहर की बातों से हमारी स्थिति बनती है, लेकिन स्थिति बनाने वाले हम हैं। तो ये अच्छी तरह से समझने की बातें हैं कि बाहर की बातें जब हम अंदर ले आते हैं तो हम खुद ही अपनी स्थिति को ऐसे बिगाड़, है ना। तो कंट्रोल ऐसा है। तो हम समझते हैं ये बात ठीक हो जाए तो फिर हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। चलो एक बात आ गई, ठीक कर लिया, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, फिर चौथी बात, बातें तो आती रहेंगी, लेकिन अपनी स्वस्थिति अपने कंट्रोल में है। आप सोच के देखिए, कोई भी सिचुएशन में अगर दो लोग हैं, है ना, वही सिचुएशन है, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स अलग होता है ना। कोई कहता है चलो कुछ नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे कहेगा ये तो कैसे कह दिया इन्होंने, ऐसे कैसे कह सकते हैं। उसको सोच सोच के, बात तो एक ही थी, लेकिन दोनों ने कैसे उसको लिया अंदर, है ना। तो परिस्थिति तो एक है, लेकिन स्वस्थिति कौन बना रहे हैं। तो ये बात अच्छी तरह से हम समझ ले लें तो ये ऑलमोस्ट लाइक ये फाउंडेशन है, आधार है, जिस पर हमारी स्थिति बनी रहे कुछ भी हो। तो ये पहली बात। फिर हम ये सोचें कि चलो क्यों डगमग होती है। बातें तो आती है ना, रोज की बात है, छोटी बातें बड़ी बात है। छोटी बातें, ट्रैफिक, वेदर, कुछ भी हो, कुछ मिस हो गया, ट्रेन मिस हो गया या फिर कुछ भी। फिर बड़ी बातें भी होती है, किसी ने कुछ कहा, ये हुआ, काम पर ये हुआ, redundancy हुआ, बहुत बातें बड़ी बड़ी, उससे भी बड़ी और भी बड़ी बातें, छोटे से बड़ी बात। तो बातें तो आती है, तो क्यों हम अफेक्ट होते हैं। हम्म, आप सोच के देखिए, आपके ही एग्जाम्पल से, छोटी बातें हो या बड़ी बातें, एक बात होती है कि समझ की कमी। कुछ हमको अभी तक इसके बारे में समझ में नहीं आया, उस सिचुएशन के बारे में हो या फिर उस सिचुएशन में जो इन्वॉल्व है उनके बारे में हो या अपने ही बारे में, कुछ तो हमको समझ में नहीं आया। आपको पता है ना, बहुत सारी ऐसे स्टोरीज आते हैं इंटरनेट पे या फिर व्हाट्सएप पे, बहुत सारी स्टोरीज, जैसे कि कुछ हो रहा होता है और कोई ऐसे रेस्पॉन्ड किया, ऐसे रेस्पॉन्ड किया, कुछ बच्चे ने ऐसे किया, लेकिन ऐसे हम सोचने लगे कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे। फिर पता चला कि उसने अपने माँ को खो दिया है या फिर कुछ तो हो गया है, तो इसीलिए ऐसे बिहेव कर। ऐसे सुनने से ही हमारा पूरा ही पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, कुछ समझ में आ गया ना। तो समटाइम्स समझ की कमी होती है। तो ये पूछना जरूरी होता है उस समय कि मुझे और क्या समझना है इसमें। हम्म? तो समझ की कमी से भी हम कभी कभी अफेक्ट हो जाते हैं। फिर दूसरी बात, अम, हमारे अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम शक्ति की कमी। हम्म? जैसे कहते हैं ना आजकल, मोबाइल में जूस नहीं है कहते हैं ये ऐसी फ्रेज यूज करते हैं कि जूस नहीं है मोबाइल में, मतलब बैटरी कम है। तो फिर जितना जैसे काम करना चाहिए उतना नहीं होता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, और फिर फाइनली बिल्कुल ना के बराबर। ऐसे ही हमारे अंदर जब स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति जब कम होती है तो भी अफेक्ट हम ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फिजिकली फिजिकली हम थक गए, सोचो आप थके हुए घर आते हैं, फिर किसी ने कुछ कहा तुरंत, जैसे कि, लेकिन खुशी खुशी आए हैं, अच्छी तरह से एनर्जी है, तो कहा तो मैनेज कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन थके हुए होते हैं तो और इफेक्ट करता है। तो ऐसे ही मन, बुद्धि,
इमोशनली, मेंटली जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो भी हम अफेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो एक बात हुई समझ, फिर उसके बाद शक्ति की कमी। फिर तीसरी बात ये भी कह सकते हैं कि अगर हम अपने अंदर वो स्टॉक भरा नहीं है शांति की, खुशी की, हाँ, बहुत कम है, तो भी हम अफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या है, क्योंकि हमको किसी ने कुछ दिया, लेकिन हमारे पास वो कुछ और है नहीं देने के लिए, ना शांति है, ना खुशी है, ना कुछ है देने के लिए, तो फिर क्या होता है, उसमें भी खिटपिट, उसमें भी फिर अफेक्ट हो जाते हैं। तो अंदर में हमने इनफ स्टॉक प्यार का, खुशी का, शांति का भर के नहीं रखा है, तो फिर देने में भी मुश्किल, तो उसमें भी हम अफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ बातें। फिर चौथी बात है एक्सपेक्टेशन, है ना। जब हम औरों से ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, कि आश रखते हैं कि हमको ये, उनको ये ऐसा करना है, वैसा करना है, तो उसमें भी क्या हो जाता है, अगर वो नहीं हुआ तो उसमें भी हम अफेक्ट होते हैं। तो ऐसी बातें हम अपने लिए, और समटाइम्स क्या है कि वही बातें होती हैं हर एक की जीवन में, हमारा रूटीन बनी रहती है, जॉब के लिए जाते हैं या फिर घर में कुछ काम है या फिर कुछ और है, कुछ और है। तो रूटीन में ही आप देखिए कि किस बातों में हम जल्दी से अफेक्ट हो जाते हैं। रोज की बात, बड़ी बड़ी बातें ठीक है रहने देते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन रोज की बातें आप देखना, किस बात में मैं अफेक्ट हो जाती हूँ, है ना? छोटी छोटी बातें, कोई कुछ चीज यहाँ रख देता है, कोई एक चीज वहां रख देता है, हम अफेक्ट हो जाते हैं। हमने कितनी बार बोला है उनको वहां रखने के लिए, यहाँ रखा, वहां रखा, नहीं मतलब इस ऐसी बातों में भी हम अफेक्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें। लेकिन क्यों अफेक्ट हो रहे हैं, हमारे अंदर कौन सी कमी है कि हम अफेक्ट हो रहे हैं। वही बात हम प्यार से, शांति से, खुशी से वही बात डील कर सकते हैं, है ना। आप सोच के देखिए, वही बात है, गुस्से से करना अलग है, शांति से करना अलग, वही बात है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अफेक्ट होके करते हैं तो उससे नुकसान होता है ना। तो अपने जीवन में, डेली रूटीन में आप देखना कि कौन सी बातें हैं जिससे मैं छोटी छोटी बातों में अफेक्ट होती, उसको पहले हम चेंज करें, उसको समझें, एक्सेप्ट करें, फिर उसको, उसमें मुझे स्वस्थ स्थिति में मुझे रहना है, अपनी शांति में रहना है, छोटी छोटी बात है ना। क्योंकि उससे तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है ना। एक बार गुस्से ही होते और भी गुस्सा होंगे, तो और भी गुस्सा होंगे, है ना। तो पहले तो ये बात कि हमको शांति, खुशी, सुख, प्यार में रहना है, ये अंडरलाइन करना है। उठते ही पहला थॉट कि आज सारा दिन शांति से गुजरे, सारा दिन खुशी में गुजरे, है ना। तो पहले तो ये हमको मन में पक्का करना है, फिर हम सारे दिन में देखें कि कौन सी सिचुएशन आती है, ये हम अंदर लेते हैं या फिर उसको डील करते हैं। तो कुछ बातें हम ऐसे देख सकते हैं कि कैसे इससे डील करें। पहली बात तो ये कि हम कोई भी चीज हमारे सामने है, हम समाधान स्वरूप बन करके उसको अप्रोच कर सकते हैं, है ना। एक होता है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तरीके से, ये प्रॉब्लम कैसा है वो देखना। दूसरा होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड, मतलब समाधान, कोई भी बात हो उसकी सॉल्यूशन कैसे निकालें, है ना। तो ऐसे अप्रोच करेंगे तो सॉल्यूशन निकल आएगी, समाधान जरूर मिलेगी, क्योंकि हम उस तरीके से सोच रहे हैं ना। अगर हम सोचे ये तो हमेशा प्रॉब्लम ही है, ये तो हमेशा ऐसा ही है, ऐसे सोच के हम जाएंगे तो फिर अफेक्ट हो जाएंगे। और तो पहली बात तो कोई भी बात हमारे सामने आए तो सॉल्यूशन ओरिएंट, तो पहली थॉट वही रखें कि इसका हम समाधान कैसे करें, समाधान कैसे करें। फिर और बात, कहते हैं कि
अगर हमको हमेशा युवा रहना है, ये रिसर्च भी किया है एक्चुअली, कि हमेशा यंग रहना है, तो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कोई भी बात में, सीखने की भावना। हम्म, तो आप देखो टेनिस मैच, कोई कोई पहले पहले मुझे एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी और हमेशा मैं ये रखती हूँ मेरे साथ। कोई टेनिस मैच खेल रहा है, तो एक बॉल मिस हो गया, तो फिर दूसरे बॉल पर अटेंशन होगा, या फिर ये बॉल मिस हो गया सोच सोच के और भी सभी बॉल्स मिस कर देंगे। कैसे है ना, सीख लेते हैं ना, चलो ऐसे करने से हम मिस हो जाएगा तो ऐसे करेंगे। तो अटेंशन रख के और बॉल्स हम खेलते जाएंगे खेलते जाएंगे। ऐसे ही कोई भी बात में हमको सीखना, सीखने की भावना, कोई भी बात, छोटों से है बड़ों से है, बातों से है, खुद की बातों से, खुद की कर्मों से है, लेकिन सीखने की भावना बहुत आवश्यक है। तो ये हमको हमेशा यंग रखेगा, क्योंकि कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो हमारे बड़े भी हम देखते थे कि हर बात में सीखना, कोई भी बात, नई बात हो, सीखते रहना सीखते रहना। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ? तो कोई भी बात आती है हमारे सामने, पूछना कि ये बात मुझे क्या सिखानी आई, है ना, ये बात मुझे क्या सिखाई, इससे मैं क्या सीखूंगी। मैंने देखा है जब हम कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन से सीख लेते हैं, तो उसको छोड़ के आगे चलना इजी हो जाता है। नहीं तो उसी के बारे में सोच सोच के कैसे उन्होंने कहा, क्या कहा, क्यों कहा, क्या क्यों, बहुत क्वेश्चंस में चले जाते हैं और उसको लेट गो करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम ये अंदर में पक्का कर लें कि इससे मैंने ये सीख लिया, सीख लेने से लेट गो करना इजी होता है ना। तो ऐसा है। हाँ, तो बातें सीखते जाए, अपनी अपनी बातों से भी कुछ ना कुछ सीखते जाए। और एक बात है कि अपने से रिश्ता अच्छा रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम मेडिटेशन में बहुत जोर देते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में हम अपने आप को जानने लगते हैं। तो ये भी जरूरी है, कुछ अफेक्ट नहीं होना है बातों में, जीवन में, तो अपने आप को जानना भी जरूरी है, क्योंकि सडनली कुछ होता है तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हम्म? तो उसी से क्या होता है कि अपने अंदर एक सेल्फ एस्टीम, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ लव, खुद से ही इतना प्यार हो, ताकि हम काइंड रहे अपने साथ। हम्म? क्योंकि ये दो बातें बहुत जरूरी है, उसमें एक है फॉरगिवनेस, क्षमा, रहम, क्षमा करना। कभी कभी बातें ऐसी आती हैं जो अपने अंदर जैसे कि ये घाव भर देती है ना। तो उस घाव में क्या हो जाता है कि जब भी ऐसी कोई बात आए सिमिलर, या फिर उसी पर्सन के साथ हमको डील करना होता है, तो अंदर में हम कुछ रख देते हैं उनके बारे में, तो उनके साथ डील करना मुश्किल हो जाता है। और हर रोज की बात है तो और भी मुश्किल, घर में ही वो है या फिर काम पर वही है, तो उनको रोज देखना होता है। हम्म। तो अंदर में क्या हुआ, हमने उनकी बात रख दी, उनकी बात रख ली, तो कोई भी बात हो मुझे ऐसे ही दिखेगा। इसीलिए क्षमा करना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव बहुत जरूरी है। तो हम क्षमा भी कर सकते हैं। और समटाइम्स आप सोच के देखिए, अपने लिए आप देखना कि दूसरों को क्षमा करना इजी होता है या फिर खुद को क्षमा करना इजी होता है। आप देखना, हम खुद भी गलतियां तो करते रहते हैं, कई बार कुछ ना कुछ होता रहता है, तो खुद को भी फॉरगिव कर सकते हैं हम इजीली, औरों को भी कर सकते हैं। आप सोचें, क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी है। रोज की बातों में ये बातें बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, अगर ये बातें हम डील नहीं करते हैं, तो फिर जैसे कि भारीपन आ जाता है, और वो भारीपन भी
आत्मा को एक छोटी सी बात में गिरा देती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है ना, बातें डील नहीं किया है, ऑलरेडी अंदर स्ट्रेस्ड है, तो और कोई छोटी सी बात आए तो भी इफेक्ट इमीडिएट हो जाता है ना। तो ये बातें डील करना बहुत जरूरी है। ये रोज की चेकिंग चाहिए अंदर में, साफ है, किसी के लिए कुछ बातें हैं अंदर। मुझे याद है कोई एक बहन ने बहुत अच्छी रीति कहा, उन्होंने ये होमवर्क किया था, ये वर्क किया था। ऐसे बैठ के सोचा उन्होंने कि अपने जीवन में अभी तक मैंने किसी के बारे में कुछ अंदर रखा है दिल में, पूरे जीवन में छोटेपन से लेके अभी तक उन्होंने सारे सबका सोचा, किसी के बारे में भी थोड़ा सा भी अंदर में मैंने कुछ रखा है? क्यों? कुछ भी अंदर हम नेगेटिव रखते हैं अपने लिए, औरों के लिए, वो हमको वीक करता है।